हाँ जी, तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रीपेंड अ नोड, के हम कैसे एक न्यू नोड प्रीपेंड करवा सकते हैं। अब ये भी गैस अपेंड की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। प्रीपेंड अटैच अ न्यू नोड, के एक न्यू नोड को अटैच करवाना टू द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी लिस्ट के शुरू में। तो गैस आपने जैसा कि देखा, जब हमने एक नोड को एंड पे लगाया तो वो क्या होगा, वो नल, उसमें एड्रेस का नल यानी वो टेल बन गया, टेल। और अगर हम इसे बिगनिंग पे ऐड करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अब उसके लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे वो अभी हम सी प्लस प्लस में जाके समझते हैं। तो चले आए गाइस, चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में और वहां पे जाके ये चीज जानते हैं कि हम कैसे एक न्यू नोड को प्रीपेंड करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी, स्लैश हाउ टू प्रीपेंड आ नोड। ठीक हो गया, प्रीपेंड आ नोड। तो जैसा कि गाइज आप इस फिक्रे से समझ सकते हैं कि हमने एक नोड ऐड करवाना है। अब प्रीपेड का ये मतलब है उसे बिगनिंग पे ऐड करवाना है, यानी शुरू में लगाना है। तो आप इस शेप में आपके सामने मैंने ये शेप रखी थी। अब यहाँ पे पता है क्या है गाइज, आगे हमने उसको लास्ट में लगाया था नोड को अपेंड के केस में, लेकिन इस केस में हम उसे शुरू में लगाएंगे। ठीक है, शुरू में लगाना है। तो सबसे पहले गाइस, अब अगर हमें नोड ऐड करवाना है तो हमें यूज़र से क्या चाहिए, नोड का एड्रेस चाहिए, ताकि हम जान सकें उसकी की वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्या डाटा स्टोर है, उसके अंदर मतलब कि यही दो चीज़ें होती हैं वैसे जानने के लिए तो। और गाइस नेक्स्ट आप जानते हैं कि जी, तो गाइज अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो को ज़रा पास किया था। तो गाइज अब इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है, यानी एक एग्जांपल के थ्रू। गाइज मेन कोड का लॉजिक अगर समझ आ जाए तो आप कोई भी काम डन कर सकते हो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके लॉजिक के लिए मैंने बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल ढूंढी है। कह लें गाइज, एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो आपके पास बैच आया, वहाँ पे क्या हो रहा है जी, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट उनका रोल नंबर रखा जा रहा है, यानी उनकी पोजीशन के मुताबिक उनका रोल नंबर रखा गया। ठीक है, अब क्या होता है जी, 5 रोल नंबर ऐड अप हो चुके हैं। ठीक है, तो 001, 002, 003, 004, 005, 5 रोल नंबर डन हो गए। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा रोल नंबर आ जाता है, यानी एक ऐसा न्यू एडमिशन लेने वाला बच्चा आ जाता है जिसका पोजीशन के मुताबिक उन सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी उन सबसे ज़्यादा मेरिट रखता है वो। लिहाजा उसे 001 रोल नंबर असाइन करने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। यही मतलब है प्रीपेंड का, कि एक नोड को बिगनिंग पे ऐड करवाना, यानी शुरू में ऐड करवाना। तो यही चीज़ हम सीखेंगे आज के इस कोड में। तो गाइज सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें हमारे पास उस बच्चे का बायोडाटा होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास अपेंडा नोड में था। तो ज़्यादातर फंक्शन ये सेम ही होगा। ठीक है, तो वाइड प्रीपेंड, आप डैशेस डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेस रखना चाहें फंक्शन के अंदर तो आप डैशेस इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको कंपाइलर क्या देगा, एरर दे देगा अगर आपने ये डैशेस का इस्तेमाल ना किया। ठीक है, तो उसके बाद अब मुझे नोड चाहिए, यानी उसका एड्रेस चाहिए। मैं उसके बारे में मालूमात दूंगा, यानी कि होल्डर को मालूमात देनी पड़ेगी पोजीशन होल्डर के बारे में। लिहाजा मैं नोड क्या नाम है, एक नोड ले लेता हूँ, उसका एड्रेस दूंगा अब मैं फंक्शन को। तो उसका नाम भी हम न्यू नोड ही रख लेते हैं, जैसे प्रीवियस हमने लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके एक दफ़ा देख ले, उनको अच्छी समझ आएगी अपेंड की, और अपेंड के थ्रू ही प्रीपेंड भी वो समझ जाएंगे। अब गाइज बात कुछ इस तरह से है कि मैंने आपके लिए कुछ मिसालें भी रखी हुई है, ये मैंने पिक्चर्स ली हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिंपल ये एग्जांपल थी, यानी हमारे पास ये स्टूडेंट है। ठीक है, 3 नोड है टोटल। स्टूडेंट की लैंग्वेज से बाहर है, लॉजिक की लैंग्वेज में चलते हैं। 3 हमारे पास नोड है, हमने एक नोड 4 ऐड करवाना है जो स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत लॉजिक पहले सेट करना होगा। सबसे पहले गाइस हमें ये चेक करना होगा कि वो जो बच्चा आया, यानी पोजीशन होल्डर, ये तो नहीं वो किसी और डिग्री में पहले ही एडमिशन लेके बैठा और अपना रोल नंबर 001 रखने के लिए क्या और लालच की सूरत हाल में आ गया हो कहीं और पे। ठीक है,
यानी हम पहले चेक करेंगे कि ऐसा ये बच्चा पहले यानी ये नोड पहले ही तो नहीं एग्जिस्ट करता। उसके लिए हमें की वैल्यू चेक करनी होगी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आपके सामने गाइस ये एग्जांपल है, यानी सबसे पहले आपके पास सिंपल ये लिंक लिस्ट थी। तो लिहाजा गाइस इसमें भी हमें वही कोड इस्तेमाल करना होगा जो हमने पहले अपेंडा नोड में किया था, कि हमने चेक किया था कि ये नोड पहले ही तो एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें बायोडाटा चाहिए होगा। तो ये मैं चलता हूँ जी डेव सी प्लस प्लस में। बायोडाटा तो उसने हमें दे दिया, यानी उसने एड्रेस दिया, तो हम उस नोड तक पहुँच गए जो नोड वो ऐड करवाना चाह रहा है। ठीक है, हमें उसकी की वैल्यू भी पता चल गई, डाटा भी पता चल गया। अब ये कंपाइलर का काम है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया तो वो सारा आगे का काम जो है कंपाइलर का है। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमने पहले भी लगाई थी अपेंडा नोड में, हम चेक करेंगे कि ये नोड एग्जिस्ट तो नहीं करता। ये कोड हम पहले भी लिख चुके हैं नोड एग्जिस्ट का, ये आपके सामने कोड है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो हमें ये पूरा कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे और इसको के की वैल्यू दे देंगे। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा, उसे इंटीजर के की वैल्यू चाहिए। तो मैं उसको कॉल करता हूँ उसके नाम से नोड एग्जिस्ट। ई उसका बड़ा था तो लिहाजा मुझे ई बड़ा ही इस्तेमाल करना होगा। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं ये पॉइंट कर देता हूँ ये चीज़ कि न्यू नोड की जो की है वो के बराबर है। ठीक है, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। इज नॉट इक्वल टू नल। अब इसका क्या मतलब है, मैं इसका भी आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, लेकिन जिन्होंने अपेंड समझ लिया उन्हें ये लॉजिक पहले ही समझ आ चुका होगा। गाइस देखें, ये मैंने क्या लिखी है स्टेटमेंट, नोड एग्जिस्ट इनटू न्यू नोड की ये एरो यही चीज़ मेंशन करता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ की तरफ मेंशन हो रहा है कि हम न्यू नोड की जो है वो नोड एग्जिस्ट को दे रहे हैं। लिहाजा नोड एग्जिस्ट में आप चेक कर लें, ये उसने क्या मांगा हुआ है, इंटीजर के। तो हमने नोड एग्जिस्ट को के की वैल्यू दे दी बाय यूजिंग कंपाइलर। तो कंपाइलर चेक करेगा क्या ये नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल की तरफ लेके चलता हूं। ये गाइस देखें, इनकी की वैल्यू क्या है, 1 2 3। अगर हमारा यूजर जो है वो इनमें से कोई एक वैल्यू पुट कर देता है, फॉर एग्जांपल वो 2 पुट कर देता है, तो क्या होगा जी, कंपाइलर चेक करेगा नोड एग्जिस्ट के फंक्शन जो हमने उसका सारा कोड लिखा हुआ है उसको रन करके ये चीज़ चेक करेगा कि क्या ऐसा है कि ऐसा कोई नोड पहले ही एग्जिस्ट करता हो और ये क्या करना चाह रहे हो, उसे फिर से ऐड अप करवाना चाह रहे हो। तो लिहाजा वो ये चीज़ पहले चेक करेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेगा ये सारा मैंने प्रीपेड में बताया हुआ है, लिहाजा आपने वहाँ पे जाके उस चीज़ को समझ लेना है। तो देखिए, अगर हम 2 पुट करेंगे तो वो कहेगा ये नोड पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लिहाजा हम यही मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो चले डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, मैं यहाँ पे उसे लिखूंगा सी आउट। ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, सी आउट नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखें गाइज, मैंने क्या किया जी, अगर ऐसा क्या होता जी, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 3 नोड है जैसा कि ये मिसाल दी गई है, इनकी की वैल्यू क्या है 1 2 3। अगर वो कोई ऐसी की वैल्यू पुट करे, यानी फॉर एग्जांपल 4 पुट करता है, 5 पुट करता है, तो क्या होगा, वो इनडायरेक्टली बाय यूजिंग लॉजिक नल के इक्वल होगी, यानी ऐसा कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो लिहाजा वो उसे क्या तस्वुर करेंगे, वो उसे करेक्ट तस्वुर करेंगे। लिहाजा इस वजह से यहाँ पे ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इसकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। अब क्या है जी, होल्डर को ये चीज़ पता चल गया कि ये बच्चा जो है अभी तक एडमिशन हासिल नहीं कर सका। अब वो आगे की इंक्वायरी करेगा कि इस बच्चे को कैसे पहला रोल नंबर देना है। तो देखें गाइज, अब हम चले जाते हैं जी एल्स की बॉडी में। जैसा कि हमने इफ का कोड लिखा, अब हम इफ एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस कोड में। ठीक है, एल्स की बॉडी में क्या, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो तुम एल्स की बॉडी में आ जाओ। एल्स की बॉडी में क्या करो जी, तुम जो न्यू नोड है, न्यू नोड, ठीक है गाइस, न्यू नोड के नेक्स्ट पे क्या करो जी, किसको रख दो, हेड को रख दो। इस चीज़ की आपको ना शक्ल से समझ आएगी, देखिएगा न्यू नोड को मैंने हेड के इक्वल रख दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ आ जाती है। ये देखें गाइस, जब मैंने न्यू नोड को हेड के इक्वल रखा, ठीक है, तो क्या हुआ,
सॉरी न्यू नोड से नेक्स्ट वाले को हेड के इक्वल रखा। तो इस तरह से ये हुआ न्यू नोड जो है वो हेड से पहले आ गया, क्योंकि इससे ये पता चला कि न्यू नोड के आगे वाला जो है वो हेड है, यानी नेक्स्ट में हेड का जो पॉइंटर यानी उसकी एड्रेस है वो स्टोर हो गया है। अब ये हमारा न्यू नोड है, ठीक है, ये हमारा न्यू नोड है। हमने लिखा हुआ है गाइस, देखें चेक कीजिएगा ज़रा, क्योंकि आपको इसके लॉजिक थोड़ा समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। मैंने लिखा हुआ है न्यू नोड के नेक्स्ट में, यानी न्यू नोड का नेक्स्ट क्या, इसका मतलब है न्यू नोड का ये वाला नेक्स्ट, यानी इसके जहाँ पे हम अगले नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं ताकि कंपाइलर वहां पे पहुंच सके। तो उसमें क्या स्टोर करवा दो, हेड का एड्रेस स्टोर करवा दो। इस वक्त हेड क्या था, नोड 1 था, तो उसका एड्रेस देखें इसमें स्टोर हो गया, लिहाजा ये इसके साथ लिंक हो गया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये हुआ कि अभी उस बच्चे को एडमिशन मिला, अभी तक उसका रोल नंबर 001 नहीं हुआ। तो 001 करने के लिए हमें क्या करना होगा, हेड को इसके साथ मर्ज करना होगा। तो आगे हम क्या करेंगे जी, आगे हम कोड लिख देंगे कि हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। इससे क्या होगा, उसका जो लिंक था, अब यहां पे हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना, सी आउट नोड अपेंडेड, सी आउट सॉरी प्रीपेंडेड होगा, अपेंडेड तो नहीं ना अब होगा, नोड प्रीपेंडेड। अब इससे क्या होगा चेक कीजिएगा, आपको अभी समझ आती है। अभी मैं आपको ना वो बच्चे वाली मिसाल से और समझाऊंगा मजीद। अब यहाँ पे सेमी कॉलन कहाँ पे गया जी ये, और ये हमने ब्रैकेट एल्स की ऑफ की, इसके बाद हमें किसकी ब्रैकेट ऑफ करनी है, वाइड की बॉडी की, तो ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। यहाँ पे हमारा ये कोड मुकम्मल हो चुका है। अब गाइस देखें, उसने सबसे पहले क्या चेक किया कि बच्चा कहीं पहले ही तो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद उसने ये चेक किया कि मैं कैसे बच्चे को पहला रोल नंबर दूं। उसने ये किया कि बच्चे से पहले लिंक किया कि 001 के साथ बच्चे का रोल नंबर लिंक किया। तो उसके बाद ये चेक करें फिर क्या हुआ जी, हेड यानी कि बच्चे को 001 तो रोल नंबर मिल चुका था, लेकिन उसका ये नुकसान हो रहा था कि क्लास की जो रोल नंबर स्लिप थी उसमें मसला आ रहा था। तो हेड का यानी कि इस तरह से काम हो रहा था, बच्चा अभी क्लास में शामिल नहीं था हुआ। गाइस देखें, एक बच्चे को अगर रोल नंबर मिल भी गया लेकिन स्टार्टिंग 001 से होती है, 002 से, 003 से, और वो जो रोल नंबर है वो 000 पे पड़ा हुआ है अभी, मतलब कि इसका जो रोल नंबर है वो 0 है इस वक्त। अभी इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका रोल नंबर 0 है। तो वो तो क्लास में यानी कि कह लें कि काउंट ही नहीं किया जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसका रोल नंबर हेड इसको देना होगा। तो हमने क्या किया जी, हमने कोड में ये किया, हमने बताया कि ये जो न्यू बच्चा ऐड हुआ है ये हेड है, यानी कि ये पोजीशन होल्डर है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसका 001 रोल नंबर होगा। लिहाजा इसी तरह से जब हमने ये कोड लिखा तो नेक्स्ट उसी वक्त ये कंडीशन चेंज हुई और हेड मर्ज हो गया किसके साथ, नोड N4 के साथ। तो देखें अब ज़रा चेक करें, अब नोड 1 ये है, चाहे इसका नाम नोड 4 है, लेकिन इसके लिए हेड के लिए पहला नोड यही है, उसके बाद दूसरा नोड ये है, फिर ये तीसरा नोड है, फिर ये चौथा नोड है, हर एक की वैल्यू अलग है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रीपेंड की समझ आ गई होगी। बस 2 कंडीशन देखें, ये कोड काफ़ी आसान था। बस आपने क्या करना है, आपने पहले ये बताना है कि न्यू नोड जो हम ऐड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, यानी हेड नोड जो फर्स्ट नोड था पहले। तो उसके बाद क्या करना जी, हमने हेड को उतार के न्यू नोड के साथ मर्ज कर देना है। तो काफ़ी इजी कोड था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्शन के ऑपरेशन के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।